प्रेम से बोलो माता रानी की जय। जगत जननी माता की जय। सच्चा दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय अम्बे माता। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने समय की बात है। एक माली थे और माली तो वही करते हैं जो उनका काम है। माली का अधिक का काम है कि बाग फुलवारी लगाते हैं और फूल का फसल उपजाकर और बाजार में बैठकर बेचते हैं। तो गुरु भाई बहना, वो जो माली थे उनका बहुत बड़ा एक फुलवारी था और प्रतिदिन जाकर फुलवारी से तोड़ते थे और तोड़कर घर लाकर माला गूंथ के और माता रानी के चरण में अर्पित करके और उसके बाद बाजार ले जाकर बिक्री करते थे। गुरु भाई बहना, सारा दिन भरला भादो शुक्ला जेठ माली जो थे, माली माता रानी के चरण में बिना चढ़ाए वो बिक्री करने नहीं जाते थे, बाजार नहीं जाते थे और किसी का एक फूल भी नहीं दिया करते थे ऐसे बिना चढ़ाए हुए। एक दिन का बात है कि नवरात्र का दिन था। माता रानी का पूजा पाठ सारा मंदिर में हो रहा था और ये माली नवरात्र में तो कैसे छोड़ देते, माता रानी का पूजा तो छोड़ ही नहीं सकते थे। एक भक्त, अच्छे भक्त थे और सच्चे भक्त थे, तो प्रतिदिन की तरह ओ माली गए बाजार में, बाग में और बाग में जाकर डाली लेकर और फूल जल्दी जल्दी से तोड़ने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, उसी बाग में एक काला नाग और एक नागिन दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और माली पे नजर पड़ गया फूल तोड़ते हुए। तो नाग बोलता है कि मेरा ये भंग किया है, मैंने कितना प्रेम से प्रेम कर रहा था, कितना अच्छा से मस्ती कर रहा था, इसको हम आज नहीं छोड़ेंगे, आज हम इसका जीवन ले लेंगे, इसे बिना डांसे हम नहीं रहेंगे। नागिन कहती है, नहीं महाराज, आप यदि इसे डांस लीजिएगा तो इनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, वो कैसे रहेगी अपना पति के बिना। नाग बोला, चाहे जो हो जाए, मैं इन्हें बिना डांसे हम नहीं रह सकते, इन्हें डांस लेंगे। गुरु भाई बहना, आपस में नाग और नागिन बातें करने लगे और ये जो माली थे उनका फूल से डाली भर गया था और वहां से चल दिए बाग बगैर से, फुलवारी से सर पे डाली लेकर। लेकिन नाग और नागिन उनका पीछा दोनों किया। लोगों के रास्ता में आने जाने की वजह से उसे डांस नहीं पाए, नाग नहीं डांस पाए। अब नाग सोचते हैं कि अरे ऐसे नहीं करेंगे, इसको घर में जाकर ऐसे रास्ता टेक लेंगे और इसे डांस लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, नागिन कहती है कि महाराज, हे नागदेव, अपना प्राण तो बचा लीजिए, यदि आप इसे रास्ता टेक कर ऐसे डांस लेंगे तो क्या आपको ये जीवित रहने देगा? लोग मार डालेगा। चुप रहिए, ये कहां जाता है, जब भी अकेला रहेगा तब डांस लेंगे। गुरु भाई बहना, ये माली जो था, माली प्रेम पूर्वक इसे तो कुछ भी नहीं पता था, ये तो अनजान था। माली घर गया और घर जाकर और अपना डाली रखा
अपने पत्नी से बोला, अरे सुनो, कहाँ गई हो? रसोई में तुम्हारा काम हो गया? मालिन बोली, हाँ हाँ मेरा काम तो हो गया। आप क्या कह रहे हैं? अरे जल्दी से माता रानी के लिए हार गूंथ दो, हम माता रानी को गले पहरा देंगे। नवरात्र का दिन है, सारा लोग दुर्गा पाठ करवा रहे हैं। फूल माला ले जाने में हम थोड़ा लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सुबह सुबह लोग मुझे इंतजार कर रहे होंगे। गुरु भाई बहना जो मालिन थी, मालिन बेचारी झट झट माता के लिए हार बना दी। और जब तक ए माली स्नान किए, स्नान करके लोटे में जल लेकर सूर्य देव का अर्घ दिए और अपने कुशल पूर्वक माता से विनती किए, भोलेनाथ से विनती किए, सूर्य देव से विनती किए कि मुझे कुशल पूर्वक रखिएगा। और थोड़ा भोजन करके और वहां से चल दिए माली, चल दिए। और जाकर जो भी वहां लोग पूजा पाठ कर रहे थे उन्हें बोले कि लीजिए, मेरे नाम से आप माता रानी को फूल अर्पित कर दीजिए, हार चढ़ा दीजिए, और मैं बाजार लेकर जा रहा हूं। पूरे दिन सुबह से शाम तक बाजार में रहेंगे, शाम के ही लौटेंगे। गुरु भाई बहना ब्राह्मण बोले, अरे माली भाई, सारा दिन तो आप बिक्री करते हैं, 2 मिनट बैठ जाइए। बोले, नहीं बाबा, बैठने का वक्त नहीं, इस वक्त सवेरा सवेरा का टाइम है और लोग मेरा फूल माला का इंतजार करते हैं, इसलिए हम बाजार जा रहे हैं। गुरु भाई बहना माली को फूल देते समय हार जो गुथा हुआ था, थोड़ा छुट्टा फूल भी दिए ब्राह्मण को हाथ में, और ब्राह्मण हाथ में ले लिए। एक फूल वहां पर गिर गया, एक फूल गिर गया। तब तक दोनों नाग नागिन माली को पीछा करते करते मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के पास पहुंच गया और मंदिर के पास जाकर कोशिश करने लगा कि चलो वहां से लौटेगा तब इसे डांस लेंगे। लेकिन वहां पर माता दुर्गा की पाठ हो रही थी, सारा लोग कथा सुन रहे थे और ब्राह्मण पूजा करवा रहे थे और पाठ की कथा पढ़ रहे थे। कथा सुन रहे थे लोग और ब्राह्मण पढ़ रहे थे कथा। नागिन का कान में आवाज गया तो अपने नाग से बोलते हैं, हे नागराज, आज नहीं, उस माली को कल डांसेंगे, आज नहीं डांसेंगे, पहले हम कथा सुनेंगे इस मंदिर के पास बैठ के। देखिए यहां जो कथा हो रही है, कितने प्रेम पूर्वक कथा हो रही है, इस कथा को सुनना चाहिए। यदि इस कथा को सुन लेंगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखिए माता रानी कितने प्रेम पूर्वक असुरों को मारे थे, वध किए थे, और मैंने तो आज एक इंसान को डांसने को लिए आपसे कह रहा हूं। नहीं महाराज, पहले हम कथा सुनेंगे। वो मुझे नहीं देखा होगा, मैं उसे देख लिया। यदि वो मुझे देखता तो मुझे ईंट और पत्थर चलाता, लेकिन वो इंसान लगता है मुझे नहीं देखा है। यदि हम उसे डांस लेंगे तो माता मुझे क्षमा नहीं करेंगे। वो कितना सती और पुनी है जो कि माता के चरण में आकर कोई पैसे नहीं लिया और फूल दिया, माला दिया चढ़ाने को लिए, पूरा दिन बाजार में रहता होगा और पैसे से बिक्री करता होगा। लेकिन मैंने क्या सोचा कि उसे डांस कर उसका प्राण हरण कर लेंगे। नहीं नागराज, हम कथा सुनेंगे। नाग और नागिन दोनों कथा सुनने के लिए मंदिर के पास छुप के बैठ गई। जब छुप के बैठ गई तो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण
कथा पढ़ के सुना दिए। पूजा समाप्त होने वाली थी तो ब्राह्मण कहते हैं कि अब सारा लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए, सारा लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए, आरती करेंगे। ए नागिन कहती है, हे नागराज, हम मंदिर के अंदर जाके माता से दर्शन करेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। यदि हम भी मनुष्य रहते तो हम ही माता को पूजा करते और हम जाएंगे दर्शन करने। नाग बोला, अरे जा जा, तेरा तो हड्डियां पसली बराबर कर देंगे, लोग चटनी बना देंगे, तुम्हें अपना जान से प्यारा नहीं है। नागिन बोली, प्यारा है, लेकिन यदि माता का कृपा होगा तो मुझे कोई नहीं मारेंगे, हम जाएंगे। और नागिन अपने पति से विरोध करके और वहां से आ गई मंदिर के द्वार के सामने। जो फूल गिरा था फूल फन में उठा ली, मुख में लेकर और खड़ी होकर एक मनुष्यों की भांति चलने लगा अपने पूंछ पे। सारा लोग कह रहे हैं, अरे भागो भागो, सर्प है, सर्प है, काट लेगा, काट लेगा। लेकिन अंदर से ब्राह्मण कह रहे हैं, कोई नहीं भागिए, माता रानी किस रूप से आते हैं कोई नहीं जानते हैं, इसीलिए सर्प कहाँ जाता है, वो बेजुबान है, किसी को नहीं डांसेगा, और माता रानी के दर्शन करने आ रहा होगा, कथा सुनने आ रहा होगा। और इतना कहकर ब्राह्मण सबको चुप कर दिए। गुरु भाई बहना, ये जो नागिन थी, नागिन जाकर अपने मुख में जो फूल ली थी, वो फूल को माता रानी के चरण में चढ़ा के और माता रानी के मंदिर में खड़ा होकर और पूरा फुफकारने लगी और कहने लगी कि हे माता, आखिर मैंने क्या कसूर किया था जो एक नागिन घर में मुझे जन्म दिया हो। मैं आपके सामने चरण भी झुकाकर सर नहीं, आपका चरण नहीं छू सकते, आपको अपना सर झुकाकर हम आपको सामने आ भी नहीं सकते। एक पक्षी है, वो भी उड़ता फिरता डाल पे बैठ के और आपको देख सकता है, सबके सामने आ सकता है। एक जानवर है, वो भी आपके द्वार पे बैठकर आपसे विनती कर सकता है। छोटी छोटी कीड़े मकोड़े है, वो भी आपके चरण का दास बन जाता है, आपके चरण में बैठ जाता है। लेकिन हे माता, मैं क्या हूं जो आपके सामने नहीं आ सकते। एक चिता है, शेर है, लोग उसका नाम से डरते हैं, उसे कोई मार भी नहीं सकते हैं, उसका सवारी आप कर बैठे हैं। लेकिन माता, मैं तो कहीं अपना बिल में छुप जाता हूं। हे माता, मुझ पे अपना कृपा बरसा दो और यही भी कृपा करना मां कि इस जन्म में मैं नागिन हूं, लेकिन अगली जन्म में मैं एक मनुष्य बनूं और आपका पुजारी बनूं और पूजा पाठ करके अपना आत्मा के शांति दूं और मुझे भी लगे कि माता का चरण का मैंने पूजा किया। हे माता, मैं अब इस सर्प को, शरीर को हम त्याग करना चाहते हैं और त्याग करके मनुष्य तन में मेरा जन्म दे दो। गुरु भाई बहना, सारा लोग देखते के देखते रह गए। नागिन जो थी खड़ी मंदिर में भगवान से आराधना कर रही थी, कोई भी उस पे हाथ नहीं उठाए। वापस लौट आई नागिन और अपने पति से कहती है कि हे पति देव जी, हे नागराज, यदि मनुष्य इतना निर्दयी रहते तो मैंने हजारों की संख्या के बीच में जाकर मंदिर में माता रानी से प्रार्थना किया, माता रानी के पास खड़ा हो गया, लेकिन मुझे कोई अंगुली भी नहीं दिखाया। इसलिए वो बेकसूर है, उस माली को मत डांसिए। और मैंने भगवान से प्रार्थना किया हूं कि हे भगवान, मुझे मृत्यु दे दे और
हम दूसरे जन्म में लेकर मनुष्य की तरह मनुष्य बन के और आपके चरण को पूजा करूं। गुरु भाई बहना नाग बोले, तूने मेरे लिए नहीं मांगी? नागिन बोली, हाँ हाँ आपके लिए भी मांगा हूं। गुरु भाई बहना दोनों नाग नागिन वहां से हट गए और दोनों का मृत्यु का प्राप्त हो गया। जब मृत्यु हो गया तो एक गरीब ब्राह्मण के घर ये नाग जन्म लिया पुत्र बन के, और एक ब्राह्मण के घर में कन्या बन के नागिन जन्म लिया। दोनों मनुष्य घर में जन्म ले लिया और माता रानी के चरण का पुजारी बन गया। माता रानी के चरण के पुजारी बन के प्रतिदिन माता रानी को पूजा करने लगा और प्रतिदिन सबकी तरह वो नागिन मनुष्य में जब हो गया तो सबकी तरह जीने लगा और रहने लगा। तो गुरु भाई बहना माँ की इच्छा अनुसार सारा काम सफल होती है। यदि कोई भी मनुष्य अपने मन से अपने कर्म से या कोई भी जीव शुद्ध निष्फल होकर और भगवान से कामना करेगा तो उनकी कामना को भगवान स्वीकार करते हैं और पूरा करते हैं। जय माता रानी। प्रेम से बोलो माता रानी की जय।